फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा था, वेदों के बारे में देखा था। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सल्तनत कालीन स्थापत्य। तो इसमें सबसे पहले है कुतुब मीनार। इसका वास्तुकार है फजल इब्न अबुल माली। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली मंजिल का निर्माण ही कर पाया था, क्योंकि 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक बना इल्तुतमिश, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण 1230 से लेकर 1232 के बीच में पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया है। कुतुब मीनार की पांचवी जो मंजिल है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में करवाया था। अन्य शासक जैसे सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, मेजर स्मिथ, लॉर्ड हार्डिंग, उनका भी कुतुब मीनार के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान है। अब देखते हैं कुछ अन्य जानकारी, जैसे टोटल मंजिलें हैं 5, इनकी ऊंचाई है 72.5 मीटर और इसमें कुल टोटल सीढ़ियाँ हैं 379। तो ये थी कुतुब मीनार के बारे में जानकारी। अब आगे देखते हैं कुतुबुल उल इस्लाम। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 से 1199 के बीच में करवाया था और इस इमारत का निर्माण तराइन विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। यह भारत इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम तुर्की इमारत है। इसे दोगुना कर आयताकार रूप इल्तुतमिश ने दिया था। इसका उत्तर में विस्तार कर इबादत खाने का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके निर्माण में अरेबस्क व कूफी शैली का उपयोग हुआ है। इसमें कुरान की आयतों से युक्त स्तंभ है। इसका प्रवेश द्वार मेहराब युक्त है। इसके मस्जिद परिसर में मकसूद राह, जिसे लकड़ी का बॉक्स, अवस्थित है। अगला स्थापत्य है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1199 के बीच करवाया था। इसका निर्माण अजमेर विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में करवाया था। इसका वास्तुकार है अबूबक। 1213 में इल्तुतमिश ने इसका प्रांगण का विस्तार करवाया था तथा इसे पीले रंग से पुतवाया था। सावन अभिलेख के अनुसार दौलत राव सिंधिया ने इसके गुम्बद का निर्माण करवाया था। कर्नल टॉड ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में करवाया। कनिंघम तथा भंडारकर द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। मेयो ने इसकी मरम्मत करवाई। इस पर ललित विग्रहराज व हरिकेली की पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं। यह पूर्व में संस्कृत विद्यालय था। अगला स्थापत्य है सुल्तानगढ़ी। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की स्मृति में करवाया था। इस मकबरे का निर्माण 1231 से 32 में मलकपुर दिल्ली में करवाया गया। यह मकबरा ऊंचे क्षेत्र पर या ऊंचे भूभाग पर होने के कारण इसे गढ़ी कहा जाता है। इसके भीतर 4 दीवारी से घिरी 8 कोने वाली कब्र है। यह मकबरा गुंबद व मेहराब युक्त है। अगला स्थापत्य है इल्तुतमिश का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने 1236 में कुतुब परिसर में कुतुबुल उल इस्लाम के उत्तरी भाग में करवाया है। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस मकबरे का गुम्बद फिरोज शाह तुगलक द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था और वो भी नहीं रहा। इसमें स्क्रेच शैली, जो गुम्बद में घुमावदार पत्थर का प्रयोग पहली बार हुआ। इस मकबरे पर कूफी, नास्तालिक, तुदला शैली का लेख उत्कीर्ण है।
अब अगला स्थापत्य है अतारकिन का दरवाज़ा। इस मस्जिद रूपी द्वार का निर्माण इल्तुतमिश ने 1230 में नागौर राजस्थान में करवाया था। इसे चिश्ती संत हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया गया। इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे को बुलंद दरवाजे का पथ प्रदर्शक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर गुंबद का निर्माण करवाया। अजमेर शरीफ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। अब अगला स्थापत्य है बलबन का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण बलबन ने स्वयं दिल्ली में करवाया था। यह मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति का भारत में पहला मकबरा है। इसमें वर्गाकार कक्ष तथा चारों ओर प्रवेश द्वार है। पर्सी ब्राउन बलबन के मकबरे का मेहराब वास्तविक था। इससे पूर्व के मेहराब नकली थे। बलबन के अन्य स्थापत्य जैसे कुशक लाल या लाल महल, कुशक के सब्ज या हरा महल, कुशब श्वेत, नेदार उल अमन या शाही कब्रिस्तान। तो ये देखा हमने बलबन और बलबन के मकबरे के बारे में। अगला स्थापत्य है सीरी का किला या नौशहर। मंगोल आक्रमण से राजधानी की सुरक्षा हेतु 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरी दिल्ली के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। इसकी नींव में मंगोलों के सिर डाले गए थे, इस कारण इसे सीरी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी क्षेत्र में करवाए गए निर्माण जैसे कुशक सीरी, अलाई किला, हजार सितून या हजार खंबा महल। अब देखते हैं हजार सितून या हजार खंबा महल के बारे में। इस महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में करवाया गया था। यह 3 मंजिला महल है। बद्र-ए-चाच ने इसकी तुलना स्वर्ग से की है। तो ये देख लिया हमने सीरी का किला, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में करवाई गई थी और इसे दूसरी दिल्ली के रूप में निर्माण करवाया था। अगला स्थापत्य है हौज खास। सीरी दुर्ग की जल आपूर्ति हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक शाही तालाब का निर्माण 1296 में करवाया था। इसे हौज अलाई या हौज रानी भी कहा जाता है। यह 70 एकड़ में फैला हुआ है। यह अलाउद्दीन खिलजी का पहला निर्माण था। इसे हौज ए खास नाम फिरोज शाह तुगलक ने दिया। इसमें फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है। 1507 में सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। वेगुन ने इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित बताया है। इस स्थान पर 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित किया था। अब अगला स्थापत्य है अलाई मीनार व जमेयत खाना मस्जिद। अलाई मीनार का निर्माण 1313 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह कुतुब मीनार के सामने अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। जमेयत खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया की खानका पर करवाया था। इस मस्जिद में 3 मंजिल भवन है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इसका संपूर्ण गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह मस्जिद मांडू के हिंडोला मंदिर से प्रभावित है। इस मस्जिद में गयासुद्दीन तुगलक व मोहम्मद बिन तुगलक की कब्रें भी हैं। अब अगला स्थापत्य है। अब देखते हैं हम खिलजी काल के अन्य निर्माण। तो पहला है इसमें अलाउद्दीन का मकबरा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा करवाया गया था। यह अलाई मीनार के पास स्थित है और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। अगला स्थापत्य है ऊखा मस्जिद व उदीना मस्जिद। यह मस्जिद भरतपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण मुबारक शाह खिलजी द्वारा करवाया गया था तथा उदीना मस्जिद पाटन में अवस्थित है। इसका निर्माण अल्प खां द्वारा करवाया गया था। अगला स्थापत्य है अलाउद्दीन की मस्जिद व गंभीरी नदी का पुल। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मथुरा में करवाया था। इसमें शेख फरीद का मकबरा है तथा गंभीरी नदी का पुल का निर्माण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अगला स्थापत्य है तुगलताबाद नगर। इस नगर को गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब परिसर के पूर्व में तीसरी दिल्ली के रूप में स्थापित करवाया था। यह नगर 1321 से 1327 के मध्य राजधानी रहा।
ग्रिड प्रणाली में बसा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसके 52 द्वार है व इसमें 7 तालाब हैं। इसके मध्य भाग में गयासुद्दीन तुगलक का महल है। इसके एक भाग में 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं का मकबरा बनवाया था, जिसमें लाल पत्थर व सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अब अगला स्थापत्य है 12 खंबा इमारत या जहांपनाबाद। जहांपनाबाद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1350 में करवाया था। इसे चौथी दिल्ली भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके कुछ अवशेष शेष बचे हुए हैं, जैसे सतपुला, विजयी मंडल, बंदी मस्जिद। अब आगे देखते हैं 12 खंबा इमारत। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निर्मित एक मकबरा है। यह एक सामंत का आवास था। इस पर कोई धार्मिक प्रभाव नहीं था, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष भवन भी कहा जाता है। 12 खंबा इमारत के ऊपर 4 गुंबद हैं। अब अगला स्थापत्य देखते हैं फिरोजाबाद नगर। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह सीरी किला और हौज खास के मध्य अवस्थित है। इसे 5वीं दिल्ली भी कहा जाता है। इस नगर में 9 मस्जिद व 3 राजमहल और एक कुस्कये शिकार 2 मंजिला अवस्थित है। यह नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास 2 मंजिला मस्जिद बनवाई है। इस नगर में फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। इस किले के पास में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ लगवाए थे। अब देखते हैं तुगलककालीन अन्य इमारतें। इसमें है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला है शेख कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, जिसे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने बनवाया था। अगला स्थापत्य है खान जहां तेलंगानी का मकबरा, जिसका निर्माण जोना शाह ने करवाया था। यह भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। खान जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे। मार्शल ने इसकी साम्यता उमरा के मकबरे से बिठाई है। अब अगला है काली मस्जिद, जिसका निर्माण भी जोना शाह ने करवाया था। अब अगली इमारत है खिड़की या खिड़की मस्जिद, जिसका निर्माण भी जोना शाह ने करवाया था। अब अगली मस्जिद है काला मस्जिद, जिसका निर्माण जोना शाह ने करवाया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा सल्तनत कालीन स्थापत्य। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।